हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉम्प से गीता। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो उड़ीसा के मंदिर है। और उड़ीसा के मंदिर में हम यहाँ मंदिर से देखने से पहले हम आपको बताएंगे यहाँ पर वास्तुकला। तो यहाँ पे हम पहले देखेंगे कि इसकी वास्तुकला क्या है, उसका बनाने का स्ट्रक्चर क्या है और इसमें क्या क्या है और इसका बनाने का जो क्रम है वो देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए देखते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पर अगर आपने कोई भी चीज कहते हैं, देखो उड़ीसा के मंदिर है, बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं मैम याद नहीं होता है। देखो याद करने का बस यही तरीका है कि अगर आप मंदिर को याद करना चाहते हैं तो आप उसको समझें। अगर आपने स्टार्टिंग से बिल्कुल समझा है तो आपका बिल्कुल भी कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं आ जाता है, कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता है। अगर यहाँ पर आप एक भी क्वेश्चन, देखो यहाँ पर क्वेश्चंस कैसे आपको पूछे जाते हैं उड़ीसा के मंदिर, यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ पर जो वास्तुकला होती है यानी कि जो इनका बनाने का निर्माण जो क्रम होता है, बनाने का क्रम होता है वो कैसे होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछ लिए जाते हैं, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि जो उड़ीसा के मंदिर है, आप यहाँ पर देख रहे होंगे ये मंदिर है ना। वैसे तो इतना अच्छा नहीं बना है, मैंने स्ट्रक्चर बनाया है सिर्फ आपको बताने के लिए। ठीक है, ये सिर्फ स्ट्रक्चर है, देखो स्ट्रक्चर को समझेंगे तो आपको अच्छे समझ में आएगा। अभी आपने खजुराहो के मंदिर पढ़ा था तो यहाँ पे आपने देखा था मंडप देखा था, महामंडप देखा था, अंतराल देखा था, गर्भगृह देखा था, प्रतीक्षणा गृह देखा था, सब प्रतीक्षणा पथ देखा था, वो सब आपने देखा था। लेकिन अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे क्या क्या पढ़ेंगे, यहाँ पर पढ़ेंगे जो है आपने गर्भगृह है, जगमोहन है, नट मंडप है, भोग मंडप है, तो यहाँ पर हम देखेंगे। लेकिन देखो यहाँ पर कभी कभी आ जाता है इसका क्रम, सबसे पहले आपको क्रम याद करना है। अब आपको पता ही नहीं है कि जगमोहन होता क्या है, जैसे उसमें था आपका जगती, ठीक है, जगती था, अधिष्ठान जिसे कहते हैं, अधिष्ठान कभी कभी एग्जाम में आ जाता है, अधिष्ठान क्या होता है, जगती क्या होता है। देखो आपका इंग्लिश में नहीं पूछा जाएगा कि हाँ जगती क्या है, जगती को जगती ही लिखेंगे। यहाँ पर गर्भगृह है तो गर्भगृह ही पूछेंगे, यहाँ पर कि इंग्लिश का कोई मतलब नहीं है। अगर यहाँ पर आपको पूछ लिया जाए कि गर्भगृह क्या होता है तो आपको पता ही नहीं है, अधिष्ठान क्या होता है पता ही नहीं है। अगर आपने यहाँ पर स्ट्रक्चर इसीलिए अगर आपको इसीलिए पढ़ना बहुत जरूरी है। यहाँ पर भी होते हैं रेखा द्वैल, पीरा द्वैल, खाकरा द्वैल, यहाँ पर इसको श्रेणी है, यहाँ पर इसको भी बारे में बताएंगे और यहाँ पर जो इनका वास्तुकला की विशेषता है वो भी बताएंगे। तो चलिए यहाँ पर पहले स्टार्ट करते हैं, नंबर 1 से यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं हम स्ट्रक्चर बनाने से पहले ये देख लेते हैं कि यहाँ पे उड़ीसा के मंदिर का जो आपका समय है, यहाँ पे जो अधिकांश मंदिर आपको मिलेंगे जो उड़ीसा के मंदिर है, ठीक है, एक एक पॉइंट अच्छे से सुनिएगा। तो यहाँ पर पहले हम देखते हैं उड़ीसा के मंदिर हैं, जो इसका समय है यानी कि जो सबसे ज्यादा अधिकांश मंदिर मिले हैं उड़ीसा में वो 8वीं से 13वीं सदी में आपको सबसे ज्यादा उड़ीसा के मंदिर आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, इसीलिए मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में यहाँ पे लिख रखा है कि अधिकांश मंदिर की, ताकि आप नोट्स बनाए तो उसमें साइड में आप लिख लीजिएगा। फिर अब हम बात करते हैं कि स्थान के जो उड़ीसा के जो मंदिर मिले हैं वो कौन कौन से स्थान पर मिले हैं, ये चीज आपको बतानी है। जैसे कि आपका लिंगराज मंदिर हो गया, ये ऐसे कि आपका भुवनेश्वर में पड़ जाता है, ऐसे ही आपका भुवनेश्वर पढ़ेंगे, पुरी पढ़ेंगे और आपका कोणार्क। ठीक है, एक मिनट यहाँ पे कॉमा लगा दूं मैं, ठीक है, जब ये कॉमा हो गया तो इसको भी यहाँ से रेडी से कर देते हैं। चलिए, तो यहाँ पे स्थान है भुवनेश्वर, पुरी और कोणार्क। देखो उड़ीसा के मंदिर का वो देखना है तो आपका स्थान याद करना है, पहली चीज आपका समय याद होना है। तीसरे नंबर पॉइंट पर हम बढ़ते हैं, जो वंश है, देखो वंश भी पूछ लिए जाते हैं तो ये आपका केशरी और गंग वंश हो जाएगा। अब हम बात करते हैं शैली में, तो यहाँ पर आपको शैली तो दिख जाएंगी नागर शैली में, लेकिन आपको कुछ यहाँ पर दिख जाएंगी जो सिर्फ आभास होता है कलिंग शैली का। कलिंग शैली क्या होता है, जो उड़ीसा और स्थानीय मतलब उड़ीसा के मंदिर और स्थानीय मतलब यहाँ पर जो लोग रहते हैं वहां पर उसका आपको देखने को मिल जाएगा। इस उड़ीसा और स्थानीय शैली का जो मिश्रण होता है उसे ही कलिंग शैली कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर है शिखर है तो शिखर आपका बेलनाकार है, तो जो कलिंग शैली होती है वो बेलनाकार में होता है, जैसे कि आप यहाँ पर ये चीज देख रहे हैं बेलनाकार में। ठीक है, तो ये सिर्फ आभास होता है। ठीक है, तो ये आपकी कलिंग शैली। अगर बाई चांस यहाँ पर एग्जाम में कभी दो शैली तो आपको भी पता है कि पूछी जाती है, मंदिर पूछे जाते हैं कि ये कौन से देवता को समर्पित है, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि कौन सा मंदिर कौन सी जगह पर स्थित है। अब आपको पता है कि उड़ीसा में 3 जगह पर मंदिर मिले हैं, भुवनेश्वर मिला है, पुरी मिला है और तीसरा आपका कोणार्क है। जो अधिकांश है मंदिर तो आपके बहुत सारे हैं, मतलब 400-500 मंदिर हैं। ठीक है, उसको भी थोड़ी ना याद करेंगे, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो आप याद करेंगे, उड़ीसा के मंदिर में याद करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो 3 है, 3 स्थान आप याद रखिएगा। दूसरी चीज है वंश आप याद रखिएगा। तीसरा आपका शैली है, ये चीज याद रखिएगा। ठीक है,
तो आपको इतना पता ही हो गया होगा कि सबसे पहले देखो, आपको मैं रिपीट इसलिए करा देती हूँ कि ताकि आपको जितना भी वीक से वीक स्टूडेंट है तो उसको भी बहुत अच्छे से समझ में आए। देखो इंटेलिजेंट होते हैं उनका तो माइंड बहुत शार्प होता है, क्योंकि वो स्टार्टिंग से पढ़ते आते हैं। जो स्टार्टिंग से बिल्कुल एकदम पढ़ना शुरुआत करते हैं ना, तो उनके लिए पढ़ने के लिए समझने में बहुत मुश्किल हो जाती है। तो यहाँ पर है जैसे कि आपने उड़ीसा के मंदिर देखे, उड़ीसा के मंदिर का आप समय देखेंगे 8वीं से 13वीं सदी तक के मंदिर दिख जाएंगे आपको। अधिकांश मंदिर, यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, अधिकांश मंदिर आपको किसमें दिख जाएंगे, 8वीं से 13वीं सदी तक दिख जाएंगे। अगर यहाँ पर हम शैली की बात करते हैं तो यहाँ पर शैली जो है वो नागर शैली में दिख जाएंगी, और यहाँ पर आपको कलिंग शैली, तो कलिंग शैली आपका क्या होता है, जो बेलनाकार में बना होता है, और आपका नागर शैली वो वर्गाकार में बना होता है। वर्गाकार आपका ये ऐसे होता है, वर्गाकार, ठीक है, मतलब जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो वही चीज आपका वर्गाकार हो गया। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जो बेलनाकार, बेलनाकार आपका ये वाला हो गया, ठीक है, तो ये बेलनाकार आपका हो जाएगा, ठीक है। जैसे ये वाले जो मंदिर हैं ये बेलनाकार में आपका आ जाएगा, ठीक है। तो इसको चीज याद रखना, दोनों पॉइंट, ठीक है। सबसे पहले आपको याद करना है उड़ीसा के मंदिर का जो समय है वो 8वीं से 13वीं आपका हो जाएगा। जो आपका शैली है वो शैली आपकी नागर शैली में हो जाएगी जो वर्गाकार में है, और जो आपका दूसरी है कलिंग शैली जो आपको बेलनाकार में दिख जाएगा, ठीक है। ये चीज याद रखना, यानी कि उड़ीसा और प्लस आपका स्थानीय मंदिर जो स्थानीय है तो उन्हीं का ही आपका कलिंग शैली में दिख जाएगा, ठीक है। ये चीज याद रखना। अगर वंश की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका गंग वंश हो जाएगा और एक आपका हो जाएगा कौन सा, केशरी वंश, ठीक है। ये चीज याद रखना, बाकी ये चीज मैंने बता ही दिया है, बस ठीक इतना पूरा हो गया, इसको जरूर याद रखिएगा। चलिए तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे स्ट्रक्चर की, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको जरूर याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं उड़ीसा के वास्तुकला की जो विशेषताएं हैं यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे गर्भगृह, सबसे पहले गृह क्रम के अनुसार ही बताएंगे आपको। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर गर्भगृह की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे, गर्भगृह की। तो यहाँ पर आप जो देख रहे हैं गर्भगृह, ठीक है, ये चीज है आपका गर्भगृह। गर्भगृह पढ़ाया है ना मैंने खजुराहो में, तो सारे स्टूडेंट कमेंट करके बताइएगा कि गर्भगृह क्या होता है। जो गर्भगृह होता है आपका मुख्य मंदिर, प्रधान मंदिर, जहां पर मूर्ति स्थापित करी जाती हैं, ठीक है। तो ये आपका जो है आपका दिख रहा है ये प्रधान मंदिर है, ठीक है। जो ये आपको ऊंचा शिखर मतलब शिखर जो दिखता है उसको विमान भी कहते हैं, शिखर भी कहते हैं। ये भी चीज याद रखना, किसके मतलब गर्भगृह या देल, ठीक है, गर्भगृह को देल भी कहते हैं, ठीक है। इसको भी याद रखना, जैसे कि आप बेताल देल का पढ़ेंगे मंदिर, देल का मंदिर पढ़ेंगे ना, तो वो चीज आपको याद रखना है कि जो आपका ऊंचा शिखर होता है, ऊंचा शिखर जैसे इसी टाइप से, ठीक है। इसीलिए मैंने स्ट्रक्चर बनाया है कि ताकि आपको ज्यादा ड्राइंग करने में ज्यादा टाइम वेस्ट ना करना पड़े और आपको अच्छे से समझ में आए। तो यहाँ पे गर्भगृह ये वाला है, गर्भगृह या फिर देल होते हैं, ये ऊंचे ऊंचे शिखर होते हैं, यही चीज आपका प्रधान मंदिर है, ठीक है। तो यहाँ पे गर्भगृह के ऊपर उठती दीवारें या फिर विमान, इसे विमान भी बोलते हैं या फिर उठती हुई दीवारें बोलते हैं, ठीक है। ये चीज आपको पॉइंट समझ में आ गया गर्भगृह का। गर्भगृह आपका कौन सा होता है, प्रधान मंदिर होता है। जैसे कि आप यहाँ पर गर्भगृह देख रहे हैं, ये प्रधान मंदिर है, ठीक है। तो ये आपका गर्भगृह या फिर उसे बोल सकते हैं हम देउल बोल सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर विमान जो ऊंचे ऊंचे शिखर होते हैं, ये चीज आपको दिखाई दे रहा होगा, या फिर दीवार या फिर ऊंची ऊंची दीवार या फिर उसे विमान भी बोलते हैं, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गया गर्भगृह का। अब हम दूसरा पॉइंट बढ़ते हैं, यहाँ पे जगमोहन। देखो जगमोहन है, तो जगमोहन को आपने भी वहां पर पढ़ा था खजुराहो में, जगमोहन महामंडप पढ़ा था, अंतराल पढ़ा था, महामंडप पढ़ा था ना आप लोगों ने। तो यहाँ पे भूले तो नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट तो भूल भी चुके होंगे खजुराहो के मंदिर को, तो आपको भूलना नहीं है। देखो यहाँ पे इसीलिए स्ट्रक्चर बताती हूँ क्योंकि आपको मंदिर जब पढ़ेंगे ना तो आपको मंदिर बहुत अच्छे समझ में आएंगे। पता ही नहीं है कि बेताल देल मंदिर है कैसा, तो देल है, तो देल है क्या, ये भी चीज तो समझो। कोई भी चीज होती है ना, कोई भी चीज अगर आप अच्छे से समझ के पढ़ेंगे ना तो आपको कभी भी नहीं भूलेंगे, ठीक है। आपने सिर्फ यही काम किया है, रटना शुरू किया है, तो रटनिए मत, पढ़िए समझिए, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर एक चीज है, यहाँ पे जगमोहन देखते हैं। देखो जगमोहन आपने अभी गर्भगृह देखा, गर्भगृह में क्या देखा कि इनका प्रधान मंदिर है। प्रधान मंदिर में आपने देखा कि यहाँ पर मुख्य जो आपका है, यहाँ पर ऊंचे ऊंचे शिखर हैं, दीवार हैं, ठीक है, विमान जिसे बोलते हैं, गर्भगृह या फिर देउल, ठीक है, ये चीज देखा। अब हम देखेंगे यहाँ पर जगमोहन देखेंगे। अब जगमोहन में आपने क्या देखा है कि ये गर्भगृह, यानी कि जो गर्भगृह के ही निकट ये एक विशाल कक्ष होता है, ठीक है, ये एक विशाल कक्ष होता है, ये वाला, ठीक है, एक विशाल कक्ष है, ठीक है। तो यहाँ पे
गर्भगृह के सामने ही, ठीक है, ये वाला चीज याद रखना, ये जगमोहन है। नट मंडप में क्या होता है कि जगमोहन के निकट, अब ये जगमोहन के निकट ही, आपको पता ही है कि जगमोहन के निकट ही कौन सा होता है, यहाँ पर नृत्य के लिए होता है, ठीक है, नृत्य के लिए होता है यहाँ पे। और जैसे ही भोग मंडप, तो सारे स्टूडेंट एक बार कमेंट करके बताइएगा कि खजुराहो के मंदिर में जो नृत्य करने का स्थान होता है वो कौन सा होता है, मंडप होता है, महामंडप होता है या फिर अंतराल होता है, बताइएगा कमेंट करके। तो यहाँ पर भोग मंडप है, तो यहाँ पर भोग मंडप में आपने क्या देखा कि यहाँ पर प्रसाद वितरण होता है। देखो यहाँ पर खाना पीना हो तो यहाँ पर चले जाइएगा देखो आप यहाँ पे चार मंदिर हैं यहाँ पर, आपने देखा कि जो इनका बनाने का क्रम है, एक है आपने देखा गर्भगृह है, जगमोहन है, नट मंडप है, भोग मंडप है। तो आप चारों जगह में से कौन सी जगह जाना पसंद करेंगे, है ना, तो बताइएगा। वैसे बहुत सारा पुजारी लोग होंगे तो वो यहाँ जाना पहले पसंद करेंगे, फिर कहेंगे कि नहीं पहले हम फिर गर्भगृह के निकट वाले विशाल कक्ष में जाएंगे, फिर उसके बाद नृत्य वाले में जाएंगे, उसके बाद हम प्रसाद वितरण करेंगे, है ना, बिल्कुल सीक्वेंस से। चलिए तो यहाँ पर हम पहले देखते हैं। देखो अब आपने को मैंने चारों बता दिया है, तो मुझे नहीं लगता है कि आप बिल्कुल भी भूलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पता है, सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे गर्भगृह या फिर हम बोल सकते हैं द्वेल बोल सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि गर्भगृह की जो दीवारें होती हैं वो बहुत ही ज्यादा ऊंची शिखर होते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ऊंची शिखर होते हैं, या फिर हम ऊंचे शिखर को बोलते हैं विमान बोलते हैं। यही हमारा एक क्या होता है, एक प्रधान मंदिर है, जो ये कौन सा है, यहाँ पर उड़ीसा का मंदिर है। चलिए तो यहाँ पे जगमोहन है सेकंड नंबर, तो सेकंड नंबर पर देखते हैं ये गर्भगृह के निकट ही एक विशाल कक्ष होता है। तो यहाँ पर मतलब जो पुजारी लोग होते हैं वही चीज होती है, यहाँ पर जो बैठते हैं पूजा करने का स्थान होता है। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे तीसरा पॉइंट है, यहाँ पर नट मंडप है जो जगमोहन के निकट यहाँ पे नृत्य करने का स्थान है। यहाँ पर भोग मंडप है जहाँ प्रसाद वितरण होता है। तो यहाँ पर आपको मैंने तीनों ही चीज बता दी है, तो इसको यहाँ पर चारों बता दी हैं। तो चारों आपका क्रम में भी याद रखना, चारों अभी क्रम में भी याद रखना कि जो इनका क्रम है यहाँ पर नंबर 1 गर्भगृह है, नंबर 2 जगमोहन है, तीसरा आपका नट मंडप है और आपका चौथा आपका भोग मंडप है। यहाँ पे एग्जाम में देखो नेट वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो तो जरूर याद रखें। जो अगर नेट के एग्जाम देने जा रहे हैं तो उसको बहुत याद करें। और देखो पूछने का तरीका सब सेम होता है। यहाँ पर जो होते हैं आपने देखा होगा, कोई भी चैप्टर होगा तो पूछने का तरीका अलग होगा, बस यहाँ पर कैसे पूछ लेंगे आपको, देखो नेट के एग्जाम में पूछ लेंगे कि यहाँ पर क्रम बताइए। आपके नेट के एग्जाम में पूछेंगे कि उड़ीसा के मंदिर का क्रम बताइए, यहाँ पर क्रम को गलत कर देंगे, गर्भगृह, नट मंडप, जगमोहन, भोग मंडप। तो आपको सही क्रम में लगाना है। तो अगर आपको पता है तो आपने पढ़ा है तो बहुत आसानी से कर लेंगे। और टीजीटी वालों को कैसे पूछा जाता है कि यहाँ पर गर्भगृह किस लिए जाना जाता है, तो अगर यहाँ पर पूछेंगे कि गर्भगृह किस लिए जाना जाता है, यहाँ पर ऑप्शन में दे देंगे प्रधान मंदिर होता है, या नहीं मूर्ति का स्थान होता है, या फिर पुजारियों का स्थान होता है, या फिर नृत्य करने का स्थान होता है, या फिर प्रसाद वितरण करने का स्थान होता है। तो आपको पता ही है कि गर्भगृह का है हमारा प्रधान मंदिर है, यहाँ पर मूर्ति रखी जाती है, मूर्ति विस्थापित करी जाती है, यही हमारी पूजा, यहाँ पूजा होती है। ठीक है, तो ये चीज हो गया। चलिए तो यहाँ पर ये चीज हो गया है, आपका फिनिश हो गया है। ठीक है, तो ये चीज है, बस यही चीज पूछने का, देखो सेम सबका होता है, बस अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। ठीक है, सबका जितना भी आपका कोई भी, चाहे आपका नेट का हो, चाहे आपका पीजीटी का हो, टीजीटी का, तैयारी आपको सेम करनी है, सारा ही सिलेबस सेम आता है। देखो एक बार मैं सोच रही थी कि सारे स्टूडेंट को एक बार मैं टीजीटी का सिलेबस बता दूं, क्योंकि यहाँ पर दो सिलेबस में अकॉर्डिंग में कुछ लिखा रहता है, हमें तैयार कुछ और करना पड़ता है। ठीक है, तो उसको भी बता दूंगी मैं। चलिए तो यहाँ पर ये चीज हो गया है, ये क्रम हो गया है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर किसकी बात करेंगे, उड़ीसा के मंदिर का जो बनाने का जो 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है, वो कैसे विभाजित किया गया है। तो यहाँ पर तो आपने 3 श्रेणियां देखी हैं। ठीक है, यहाँ पर तो 3 श्रेणियां देख ली। अब हम बात करेंगे यहाँ पर जो उनका बनाने का स्ट्रक्चर है, यानी कि जो श्रेणियां हैं, जो स्टेप बाय स्टेप कैसे बनाया है, वो चीज देखेंगे। तो यहाँ पे जो सबसे पहले है उड़ीसा के मंदिर का जो 3 श्रेणियां किसमें बांटी हैं, 3 श्रेणियों में बांटी हैं। पहला कौन सा है आपका रेखा द्वैल है, कौन सा है रेखा द्वैल है, जो सबसे ऊंचा शिखर है।
ठीक है, जो क्या होता है ऊंचा शिखर, जो आपको मैंने यहाँ बताया ही था कि जो गर्भगृह के ऊपर उठती दीवारें या फिर विमान, या फिर हम इसे बोल सकते हैं विमान भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में पूछ भी सकता है कि आपका विमान क्या होता है, तो आप आसानी से बता सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर है उड़ीसा के मंदिर का जो विमान है वो चीज आपको देखना है कि ठीक है, तो रेखा द्वैल क्या है, तो आपका कौन सा हो जाएगा, ऊंचा शिखर हो जाएगा। ठीक है, ये तो आपको याद हो गया। दूसरा है आपका पीढ़ा द्वैल है, तो पीढ़ा द्वैल में आपको क्या कहेंगे, चौड़ा ज्यादा ऊंचा कम, छत क्षितिजाकार होती है। क्षितिजाकार मतलब आपका स्ट्रेट होता है, क्षितिज मतलब क्षितिज लाइन आप समझ रहे होंगे, मतलब सीधी मतलब आपका कह सकते हैं 180 डिग्री का ये कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्षितिजाकार होता है, तो यहाँ पर ये चीज ऐसे करके ये चीज हो जाएगा आपका चौड़ा ज्यादा कम। ठीक है, चौड़ा ज्यादा होता है, ऊंचा कम होता है। तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग आपने देख लग रहा होगा कि यहाँ पर जो आपका है पीढ़ा द्वैल है, ये चीज आपको देखने को मिल जाएगा कि आपका द्वैल मंदिर में भी देखने को मिल जाएगा, बेताल द्वैल मंदिर में, तो ये चीज देखने को मिल जाएगा। मतलब जो होता है आपका मतलब ऊंचाई चौड़ा ज्यादा होता है, ऊंचाई कम होती है। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। अब हम तीसरे की बात करते हैं, जो इनका खाखरा द्वैल है। ठीक है, खाखरा द्वैल है, तो यहाँ पर जो है आपको बेताल द्वैल, यहाँ पर इसके भी देखने को, यहाँ पर मतलब ये जो है आपको सब जितने भी हैं सब देखने को मिल जाएगा। ये वाला आपको लिंगराज मंदिर में देखने को मिल जाएगा, रेखा द्वैल वाला, रेखा द्वैल वाला है वो आपको लिंगराज मंदिर में मिल जाएगा। ये पीढ़ा द्वैल हो गया, खाखरा द्वैल हो गया, ये सब आपको देखने को मिल जाएगा उसमें बेताल द्वैल मंदिर में मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे खाखरा द्वैल है, तो खाखरा द्वैल में यहाँ पर बेताल द्वैल का मंदिर आपने देखा होगा कि बिल्कुल इसी स्ट्रक्चर में ऐसे करके है। तो यहाँ पर आपको देखा गर्भगृह विशाल और छत, मतलब जो गर्भगृह होता है, इसका गर्भगृह की बात करें, यहाँ पर गर्भगृह की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर गर्भगृह की बात हो रही है खाखरा द्वैल में। ठीक है, याद रखना, अपने डिफरेंट बता रही हूँ कि डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे गर्भगृह है, जो गर्भगृह है ये चीज है, तो यहाँ पर आपने रेखा द्वैल में है, तो यहाँ पे रेखा द्वैल नहीं है, यहाँ पे है खाखरा द्वैल। तो खाखरा द्वैल में जो गर्भगृह होता है वो बहुत ही ज्यादा विशाल होता है, इसमें इतना ज्यादा आपका विशाल जो है गर्भगृह इतना नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो है यहाँ पर आपको विशाल देखने को मिल जाएगा, यानी कि चौड़ाई उसकी ज्यादा देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर और छत यहाँ पे गज पृष्ठाकार है, तो यहाँ पे जो आपको छत दिख रही होगी इस टाइप में आपको दिख रहा होगा, ये वाला जो आपको छत यहाँ पे दिख रही है ये कौन सा हो जाएगा, आपका गज पृष्ठाकार है, जैसे कि आपका बेताल द्वैल मंदिर है। यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको लिख भी रखा है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर एक बार और आपकी प्रैक्टिस करा देते हैं कि यहाँ पे उड़ीसा के मंदिर हैं, जो सबसे पहला है वो कौन सा हो जाएगा, आपका रेखा द्वैल मंदिर हो जाएगा। जो रेखा द्वैल मंदिर है वो इसमें ऊंचे ऊंचे शिखर बनते हुए हैं, और उस शिखर को हम क्या कहते हैं, विमान कहते हैं। यहाँ पर ये क्या होता है, ये गर्भगृह होता है, यहाँ पर जो मंदिर वो मतलब जो मूर्ति स्थापित करी जाती है। ठीक है, ये रेखा द्वैल हो गया। यहाँ पर हो गया पीढ़ा द्वैल की बात करते हैं, तो यहाँ पर पीढ़ा द्वैल आपको दिख रहा होगा, ये वाला स्ट्रक्चर जो यहाँ पर दिख रहे होंगे कि यहाँ पर इसकी चौड़ाई तो बहुत ज्यादा होती है, लेकिन यहाँ पर जो इसकी ऊंचाई है वो कम होती है, किसमें, आपका पीढ़ा द्वैल में। तीसरा है, हम बात करते हैं यहाँ पे खाखरा द्वैल है। जो खाखरा द्वैल में क्या होता है कि यहाँ पर गर्भगृह जो बना होता है, ये चीज है जो गर्भगृह है, तो यहाँ पर जो बहुत ही बड़ा और बहुत विशाल आकार में बना होता है, जैसे आप बेताल द्वैल मंदिर पढ़ेंगे तो आप उसमें देखेंगे। ठीक है, तो ये चीज है। और यहाँ पर जो छत है, यहाँ पर जो आपको ये दिख रहा होगा, ये वाली छत है, ये गज पृष्ठाकार आपकी हो जाएगी, गज पृष्ठाकार ये हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि आपका बेताल द्वैल मंदिर में आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट आपको समझ में आए तो एक बार कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। चलिए, तो यहाँ पर ये एक बार कमेंट करके सारे स्टूडेंट बताइएगा कि जितना आपको समझाया है समझ में आया है या नहीं आया है। ठीक है, अगर नहीं समझ में आएगा तब भी दोबारा बता दूंगी। देखो यहाँ पर जितना है मैं बता रही हूँ, अगर आपने सीरियसली अगर इसी तरह से पढ़ लिया है तो आपकी बहुत अच्छा आप वो कर ले जाएंगे, क्योंकि देखो मेरिट आपकी बनती है, जो मोस्टली लोग आप इंडियन आर्ट बहुत सारे स्टूडेंट कर ले जाते हैं, ग्राफिक आर्ट भी बहुत सारे स्टूडेंट नहीं, ग्राफिक आर्ट नहीं कर पाते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जिनकी मेरिट वजह से रुक जाती है। नंबर 1 आपका ग्राफिक आर्ट है, वो बहुत सारे स्टूडेंट छोड़ते हैं कि 2 ही 3 तो क्वेश्चन आते हैं, उसको छोड़ाएंगे तो क्या हो जाएगा। यहाँ पे जो तीसरा है आपका वास्तुकला, यानी कि जो आपका स्थापत्य है, तो स्थापत्य छोड़ाएंगे कि 2 ही 3 क्वेश्चन आते हैं अगर छोड़ें, लेकिन आपके 3 क्वेश्चन नहीं आएंगे, कम से कम 6-7 क्वेश्चन आने ही वाले हैं। आप चाहे एग्जाम देख लें, 6-7 भी हो सकते हैं, आपके 10 क्वेश्चन भी हो सकते हैं स्थापत्य से, तो आप इसको जरूर पढ़िएगा। अगर आप 15-20 नंबर चाहते हैं तो आप ये चीज जरूर पढ़िएगा, ग्राफिक आर्ट जरूर पढ़िएगा और आपका स्थापत्य भी जरूर पढ़िएगा। ये दोनों टॉपिक हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरा है आपका मूर्ति,
मूर्ति कला भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कम से कम आपके 4-5 क्वेश्चन वहां से भी पूछे जाएंगे, ठीक है, तो उसको भी याद रखिएगा। चलिए, तो ये चीज हो गया है आपका। अब हम बात करेंगे, देखो यहाँ पर इसके बाद हम बाद में बात करेंगे नेक्स्ट डे, यानी कि कल जो हम आपको पढ़ाएंगे वो यहाँ पर उड़ीसा के मंदिर पढ़ाएंगे। तो उड़ीसा के मंदिर आप सारे के सारे स्टूडेंट बिल्कुल टाइम से ज्वाइन हो जाइएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो यहाँ पर उड़ीसा के मंदिर अधिकतर पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आपने भी नागर शैली देखा, तो नागर शैली का अब हम बात करेंगे। यहाँ पर नागर शैली का जो सर्वोत्कृष्ट मंदिर है या सर्वश्रेष्ठ मंदिर है वो कौन सा हो जाएगा, लिंगराज मंदिर है। देखो दोनों में डिफरेंस समझना। अगर यहाँ पर बात करता है कि नागर शैली का सबसे सर्वश्रेष्ठ मंदिर या सर्वोत्कृष्ट मंदिर, देखो यहाँ पर हिंदी भी ऐसे हो जाती है ना कि सर्वोत्कृष्ट मंदिर, ठीक है, एकदम ऐसे करके होती है, हिंदी ऐसी हो जाती है कि मतलब सबसे अच्छा मंदिर ये कह सकते हैं, ठीक है, लैंग्वेज मतलब ऐसे। सर्वोत्कृष्ट तो ये लिखना पड़ता है क्योंकि आपको एग्जाम में लिखा हुआ आता है ना कि सर्वोत्कृष्ट मंदिर है, तो आपको बताना है, ठीक है। चलिए, तो नागर शैली का जो सर्वोत्कृष्ट मंदिर है या फिर बोल सकते हैं सर्वश्रेष्ठ मंदिर है वो कौन सा हो जाएगा, आपका लिंगराज मंदिर हो जाएगा, ठीक है, जो कहां पर है, भुवनेश्वर में है, याद रखिएगा, जो कहां पर है, भुवनेश्वर में है। और ये कहां पड़ता है, ये आपका उड़ीसा में, जो आपने भी देखे हैं कि जो उड़ीसा के केंद्र है कौन से हैं, 3 है, यहाँ पे भुवनेश्वर और आपका पुरी और तीसरा आपका कोणार्क, तो तीनों के ही मंदिर हम पढ़ेंगे। दूसरी चीज अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि नागर शैली की, अगर हम बात करें कि सबसे प्रथम मंदिर कौन सा है जो नागर शैली में बना है, जो प्रथम मंदिर बना है वो कौन सा बना है, आपका दशावतार मंदिर बना है। और दशावतार मंदिर कहां पर है, आपका ललितपुर में है। और ललितपुर कहां है, ये आपका यूपी में हो जाएगा। और कौन से काल का है, ये गुप्त काल का है। जब गुप्त काल आपको पढ़ाएंगे तब उसके भी मंदिर आपको पढ़ाएंगे कि ताकि आपको उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं तो उसको भी बिल्कुल कराएंगे। अभी तो हम पढ़ा रहे हैं उड़ीसा के मंदिर, ठीक है, तो उड़ीसा के मंदिर आप पढ़िएगा। बाकी बस ये है, बस जो आपको बता ही दिया है, बाकी मैंने ये जो पॉइंट है आपको लिख रखे हैं, ठीक है, तो इसको पढ़िएगा, ठीक है। बाकी सारे मैंने आपको बता ही दिया है, तो एक बार कमेंट करके फिर से बता दीजिएगा कि आपको समझ में आया या नहीं। देखो आपको समझना बहुत जरूरी है, समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए, तो फिर यहाँ पर आपकी क्लास खत्म होती है और फिर हम मिलेंगे 10:30 बजे यहाँ पर प्रैक्टिस सेट के साथ। जैसे आपकी प्रैक्टिस सेट चल रहा है तो वैसे ही चलेगा। हो सकता है कि बहुत सारे एक ही स्टूडेंट है देखो, तो वो रिक्वेस्ट कर रही है कि मैम टिकट पढ़ा दीजिए जितने भी आर्टिस्ट के हैं, तो कोशिश करूंगी कि निकालती हूँ टिकट, देखते हैं कौन कौन से टिकट हैं, है ना, डाक टिकट, तो डाक टिकट को ही पढ़ाते हैं अगर टाइम मिलता है तो, ठीक है। तो यहाँ पे पिक्चर्स है ना, तो पिक्चर्स के साथ पढ़ाना पड़ेगा थोड़ा, तो यहाँ पर थोड़ा सर्च भी करना पड़ेगा कौन कौन सी हैं। टाइम मिलता है तो बिल्कुल आपका वो भी करा देंगे, ठीक है। तो चलिए, आपकी क्लास खत्म होती है। बाकी आप डेली क्लास करा करिए, आप लोग से रिक्वेस्ट है, और टाइम से ज्वाइन हो जाया करिए। बाकी तो आपको नोटिफिकेशन मिल ही जाता है टेलीग्राम पर। तो अगर बाई चांस कोई भी स्टूडेंट नहीं जुड़ा है टेलीग्राम पर तो चैनल के अबाउट सेक्शन में जाके आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। ओके, थैंक यू एवरीवन, और जाते जाते लाइक जरूर करते जाइएगा। ओके, थैंक यू अगेन एवरीवन।